हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि केमिस्ट्री के लिए बहुत कम समय रह गया है अब। ठीक है, तो इस कम समय में कैसे यूटिलाइज करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि क्या तुम्हें पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये चीज हम इस पार्टिकुलर वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि अब तुम्हारे पास समय बहुत कम है, इसमें जो आ रहा है एग्जाम में अगर केवल वो पढ़ लोगे तो तुम्हारा मार्क्स होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना। और एक चीज इंपॉर्टेंट बता रहे हैं हम, लास्ट में बहुत सारा एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, उससे पहले जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि अभी जो है आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर इस चैनल पे तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियोज आने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा भी लेट मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर देना। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं सोल्यूशन चैप्टर में, तो कंसंट्रेशन टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट तुमसे पूछा जाता है, रॉल्स लॉ का वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल के केस में तुम्हारे पास हो गया। उसके बाद उसी केस में तुम्हारे पास आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का जो ग्राफ होता है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास वहां पे। कौन सा आइडियल है कौन सा नॉन आइडियल है वो चीज तुमसे पूछा जाता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आता है, टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर, आरएल वीपी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद वेंट ऑफ फैक्टर मिक्स करके क्वेश्चन बनता है तुम्हारे पास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम सब चीज तुम्हें एक्सप्लेन करने वाले हैं। और आज जो है इस चैनल पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे सबका वीडियो आएगा। और बहुत कम समय में तुम ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाओगे। ठीक है, तो हर वीडियो को अगर तुम देखोगे तो बहुत ज्यादा तुम्हारे अंदर में जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और तुम अच्छा करोगे कल के पेपर में केमिस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो तुम्हारे पास कंडक्टिविटी वाले जो पार्ट्स हैं, नट्स इक्वेशन और कोलार्स लॉ क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, फ्राडेज लॉ पे क्वेश्चन रहेगा, फ्यूल सेल और बैटरी, बैटरी से जितना भी चार्जिंग डिस्चार्जिंग का जो कंडीशन है, यूजेज पूछता है वहां से। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी में डिफरेंस पूछता है, ये सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, कोरोजन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ये तुम्हारे पास हो गया, क्लियर है। अगर हम थर्ड बात कर लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, तो रेट ऑफ रिएक्शन वाले पार्ट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि किसी भी तुम्हारे पास सपोज कर लो कि तुम्हारे पास कोई भी रिएक्टेंट दिया हुआ है, N2 प्लस 3H2 2NH3 बन रहा है, उसमें N2 का तुम्हारे पास रेट दिया हुआ है। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म डिक्रीजिंग में, तो तुमसे पूछेगा फॉर्मेशन बताओ रेट NH3 का क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। रेट लॉ का एक्सप्रेशन जो है लिखने के लिए आता है। ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस बहुत बार पूछ चुका है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, देखो क्वेश्चन जो है वो इस बार जो है फिजिक्स का देख सकते हो कितना टफ आया है। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का जो डेरिवेशन वाले पार्ट है वो तो ऐसे नॉर्मली पूछता नहीं है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हो सकता है इस बार जो है वो आ जाए। ठीक है, उसके बाद हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है और इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और हाफ लाइफ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। अर्हेनियस इक्वेशन पे ग्राफ आएगा। ठीक है, अर्हेनियस इक्वेशन ग्राफ और जो तुम्हारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आएगा। ठीक है, उसके बाद डी एंड ए ब्लॉक, इसमें तुम्हारे पास डी एंड ए ब्लॉक में जितना भी जनरल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन है, Cu प्लस जो होता है वो वाई अनस्टेबल होता है इक्व सोल्यूशन में। ठीक है, Mn2 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या रिड्यूसिंग एजेंट होता है, Cr3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास। मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब तुम्हारे पास कन्फिग्रेशन लिखने वाले पार्ट है। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो उस केस में तुम्हारे पास पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक जो भी होगा, और उसका मैग्नेटिक मूवमेंट रूट अंडर n × n+2 वाले फॉर्मूला से, तो ये इंपॉर्टेंट है। ए ब्लॉक में तुम्हारे पास लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में कॉन्ट्रेक्शन पूछता है, डिफरेंस पूछता है, और तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है। ठीक है, और K2Cr2O7 और KMnO4 का प्रिपरेशन और तुम्हारे पास जितना भी उसका रिएक्शंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली नहीं पूछता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वो हम आज के वीडियो में हम अपलोड करने वाले हैं, तो वो चीज देखना। ठीक है, इसीलिए बोला है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज हम तुम्हें देने वाले हैं अपने चैनल पे। चलो कोऑर्डिनेशन में बात कर लेते हैं, तो नोमेनक्लेचर हो गया। नोमेनक्लेचर तो आईपीएक नेम पूछता है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए। वीवीटी और सीएफटी से तो क्वेश्चन रहता ही रहता है, 100% रहता है, तो जाकर पहले वो चीज करें, वो हम आज कराएंगे। उसके बाद आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में तुम्हारे पास जैसे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म तुमसे पूछ सकता है। ठीक है, या तुमसे कौन सा कोई भी तुम्हारे पास कंपाउंड गिवन है और उस पूछ सकता है कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए ये आएगा। ठीक है, उसके बाद हेलो एल्केन और हेलो एरिन में तुम्हारे पास नोमेनक्लेचर वाले जो पार्ट है, सो
मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। नेमिंग रिएक्शन जो है तुम्हारे पास सैंडमेयर हो गया, फ्रिंकलिस्टिंग हो गया, स्वार्ट्स हो गया, उर्ज रिएक्शन, ये सब है, ठीक है। उसके बाद मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ हो गया, SN1 SN2 से क्वेश्चन आता है। बीटा एलिमिनेशन वाले रिएक्शन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आता है, क्लियर है। अल्कोहल फिनोल ईथर में नोमेनक्लेचर, नेम रिएक्शन जो पार्ट है, रिमर टिमर कोल्बे विलियमसन से 3 है, इसमें से रिमर टिमर और कोल्बे तो 100% आता है, ठीक है। अगर दो नहीं आएगा तो एक तो डेफिनेटली आएगा, लक अच्छा रहेगा तो दोनों आ जाएगा एक साथ में, हम क्वेश्चन वो दिखाएंगे भी, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ एल्किन वाले पार्ट है, और एसिडिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, पीके पीके के बी सब पूछता है, भर के पूछता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो नोमेनक्लेचर जो है वो तो इंपॉर्टेंट है, इसमें टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और नेमिंग रिएक्शन में बात कर ले तो कैनिजारो, अल्डोल, क्रॉस अल्डोल, रोजेनबर्ग और वुल्फ किश्नर, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले एमाइन में, तो बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, गैसियस फेज में और लिक्विड फेज में। कपलिंग रिएक्शन क्या होता है, गैब्रियल पिथेलामाइड रिएक्शन डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है। और रिडक्शन ऑफ NO2 और CN, इसका जो है इंपॉर्टेंट है एमाइन के केस में, क्लियर है। नेक्स्ट अगर बायोमोलिकुल्स में बात कर लेते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ने का है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है वो चीज सिर्फ हम बता दे रहे हैं। तो देख लो, DNA RNA पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 110% क्वेश्चन आएगा यहाँ से। कार्बोहाइड्रेट वाले में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जितना भी स्ट्रक्चर है, डी बीटा, डी प्लस, बीटा डी माइनस जो है, फ्रुक्टोज में तुम्हारे पास है लेवोरोटेटी, डेक्स्ट्रोरोटेटी, ये सब चीज स्ट्रक्चर में ये इंपॉर्टेंट है, जाकर करना। विटामिन और डिजीजेज हो गया, ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन के बारे में है, डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है, ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का वो। अब जो है जो इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें बताने वाले थे वो है कि भैया हम इतना ऑर्गेनिक में रिएक्शन है तो कौन सा रिएक्शन हमें पढ़ना है, उसका हम पूरा लिस्ट देंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले जितना भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो हम तुम्हें बता रहे हैं, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। सबसे पहले क्लीमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन 2, उसके बाद अल्डोल और क्रॉस अल्डोल, ठीक है, और कैनिजारो, ये एक साथ है इसलिए हम इसको रिलेट करके लिखे हैं, ठीक है। क्लीमेंसन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन वाले पार्ट है, अल्डोल, क्रॉस अल्डोल और कैनिजारो तुम्हारे पास एक साथ है, ठीक है। उसके बाद गैब्रियल पिथेलामाइड और HBZ रिएक्शन, उसके बाद सैंडमेयर, गैटरमैन और फ्रिंकलिस्टिंग, ये हो गया तुम्हारे पास हेलोल्केन वाले पार्ट में। उर्ज रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, रिमर टिमर और कोल्बे विलियमसन से थे एक साथ है, और गैटरमैन। तो ये था तुम्हारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 रिएक्शन जो तुम्हें करना है, ठीक है। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड में भी शेयर कर देना, और इस चैनल पे बने रहना खासकर आज के लिए, क्योंकि आज जो है इस चैनल पे धमाल होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।